क्योंकि बच्चों को अगर कुछ हो गया तो वो सरकार इसकी जिम्मेदार तो नहीं होगी ना, माँ बाप को होगी, परेशानी नहीं खोलनी चाहिए। देखो सर, अभी इतना बजट हमारे पास नहीं है, बट अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी कोरोना केसेस आ ही रहे हैं। नहीं सर, अभी तो नहीं भेजेंगे। अभी तो फिलहाल स्कूल बंद ही रखने चाहिए अगले। नहीं, अभी तो नहीं भेजेंगे। सरकार के पास आज भी दवाई नहीं है, लेकिन ये समझ से परे है कि वो इस तरीके के निर्णय ले क्यों रही है सरकार। सरकार ने कुछ मदद नहीं करी, 1-2 महीने की फीस माफ करते, आधी करते। लंबे समय से चलते आ रहे लॉकडाउन के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिस पर उत्तराखंड सरकार ने अपनी पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट बैठक में विद्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं आपको बता दें, फिलहाल राहत की बात यह है कि केवल 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र अभी विद्यालयों में जा सकेंगे और वहीं स्कूलों को उचित दिशा निर्देशों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन क्या प्रदेशवासी जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं, ये जानेंगे आज देहरादून के इन अभिभावकों से, इन पेरेंट्स से। मेरे हिसाब से तो नहीं खोलनी चाहिए स्कूल, क्योंकि बच्चों को अगर कुछ हो गया तो वो सरकार इसकी जिम्मेदार तो नहीं होगी ना, माँ बाप को होगी, परेशानी नहीं खोलनी चाहिए। देखो सर, अभी इतना बजट हमारे पास नहीं है कि अगर बच्चों को बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो सर स्कूल वाले तो कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो पेरेंट्स ही है। तो ना हमारे पास ऐसा कुछ है कि हम उसका इलाज भी करा सकें। एक छोटा सा टेस्ट जो होता है ना, वो भी मैं नहीं करा सकती, तो मैं तो नहीं भेजना चाहूँगी अपने बच्चे को। या तो सरकार थोड़ा सा फ्री करे, कुछ कोई सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे बजट में नहीं है। इस समय तो वैसे सबके लिए ज़रूरी है बाहर आना, क्योंकि घर में भी हमेशा नहीं रह सकते। आज का जो समय चल रहा है, पहले से ही सब परेशान थे 7-8 महीने से, अब तो बाहर तो आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो होता भी है तो सरकार को भी क्या बोले और पब्लिक को भी क्या बोले, बाहर आना पड़ेगा, आएंगे जाएंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, तो फैलेगा ही। अगर उसको फैलना है तो फैलेगा वो, लेकिन इसके लिए ये भी नहीं कर सकते कि हम हमेशा के लिए घर पे बैठ जाए। हम तो चलो बाहर आ रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को चाहते हैं बच्चे घर में रहें। बच्चों को हम बाहर नहीं कर सकते, उनके बिना तो कुछ नहीं है। एज अ पेरेंट अगर मतलब काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि स्कूल लॉकडाउन के सभी कुछ बंद, सब कुछ बंद था, स्कूल वगैरह तो। बट अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी कोरोना केसेस आ ही रहे हैं, तो अभी तो नहीं खोलना चाहिए। एक्चुअली थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी दिवाली के बाद तक देखना चाहिए। दिखाई तो नहीं दे रहा कोई प्रिकॉशंस वगैरह ले रहा, कोई एहतियात बरत रहा है, क्योंकि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रही है। बस ये है कि लोगों ने मास्क लगाए हैं, बस उसके अलावा तो मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं सर, अभी तो नहीं भेजेंगे। इन्फेक्शन वगैरह की डर है, बच्चे इतने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख पाएंगे स्कूल में, फिर बच्चों को खतरा है कोरोना वगैरह से, फिर कहाँ भेज पाएंगे सर। अभी तो फिलहाल स्कूल बंद ही रखने चाहिए, अगले सप्ताह से खुलने चाहिए स्कूल। वो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चों को तो कोई नहीं, पर छोटे बच्चों को तो स्कूल नहीं खुलने चाहिए अभी फिलहाल। नहीं, अभी तो नहीं भेजेंगे फिलहाल। स्कूल प्रशासन होगा, स्कूल में तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि बच्चे का ख्याल कैसे रखा जाए, बच्चे अपनी साफ़ सफाई कैसे रखते हैं। देखिए, बच्चों को स्कूल भेजेंगे ये ठीक है, भेजेंगे, लेकिन किसी भी तरह की यदि मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। कोई बच्चा बीमार होता है या कुछ होता है, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन उसके बंदोबस्त कराए, उसके इलाज के सारे बंदोबस्त कराए कि भाई ये जो है, अगर कोई भी बच्चा अगर बीमार होता है और प्रशासन को क्यों नहीं लेनी चाहिए जिम्मेदारी, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी खुलवा रहे हैं, सारा ओपन करा रहे हैं कि सारे बच्चे जाएं, पढ़ने जाएं, पढ़ें, ये भी ठीक रहेगा। लेकिन जिम्मेदारी तो प्रशासन की होनी चाहिए ना। न तो गवर्नमेंट बच्चों को आज तक कोई दवाई प्रोवाइड कर पाई, न ही स्कूल में कोई प्रोवाइड कर पाएंगी। सरकार के पास आज भी दवाई नहीं है, लेकिन ये समझ से परे है कि वो इस तरीके के निर्णय ले क्यों रही है सरकार। ठीक है ना, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अगर सरकार इस तरीके के फैसले लेती है तो रिस्पॉन्सिबल भी सरकारी को होना चाहिए। अभी पिछले दिनों जेईई नीट की परीक्षाएं हुई तो उन्होंने पेरेंट्स से अंडरटेकिंग दिलवाई दोनों की कि जिम्मेदारी आपकी होगी। फैसला अगर आप लेते हैं, जिम्मेदारी हम कैसे लेंगे, आप बताइए। भाई मैं अगर अपने बच्चे के साथ मैं कहूँगा दूसरे का बच्चा ना आए स्कूल में, ये भी संभव नहीं है। तो इस तरीके के फैसले लेने से पहले सरकार को एहतियात के तौर पे ये तो कोई दवाइयाँ या क्या सैनिटाइज़र पर्याप्त मात्रा में हो, तो इस तरीके से तो मेरे को तो ये फैसला अपने आप में असमंजस का एक वो लग रहा है कि और नहीं समझ पा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए हम स्कूल भेजने को तैयार होंगे या रोकने को तैयार करेंगे। स्कूलें नहीं खुलनी चाहिए अभी जब बीमारी पे काबू नहीं पाया गया, उसको दवाई नहीं बनी अभी,
तो छोटे बच्चे जो आना जाना बाज़ार में भीड़ होगी, उससे उसकी गारंटी किसकी होगी उन बच्चों को संभालने की। और कल के दिन अगर वो कुछ बीमारी फैल गई तो हर एक घर पे फैल जाएगी। इसलिए सरकार को उसमें थोड़ा भी समझदारी से काम लेना चाहिए और देखना चाहिए कि पहले कॉलेज खुलें फिर स्कूल खुलें। सरकार ने कुछ मदद नहीं करी, 1-2 महीने की फ़ीस माफ़ करते, आधी करते, लेकिन स्कूल वालों ने तो पूरी फ़ीस वसूल करी। नहीं तो बोला रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपके बच्चे का, ये नहीं होगा, तो नहीं होगा। कैसी भी अभिभावकों ने, जब फीस हम दे रहे हैं घर बैठे और जवाबदारी हम ले रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई करने में, अब आपको दिक्कत क्या हो रही? जब ऑनलाइन हो सकती है, व्यवस्था चल सकती है, तो व्यवस्था को चलाया जाए अभी। तो इसलिए ये आप बच्चों का भविष्य है। सर थैंक यू। हाँ, स्कूल भेजेंगे अभी, क्योंकि ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है। ये किसी ने भी इसका अभी तक कोई दवाई नहीं निकाला है। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कोई दवाई निकाली है? खाली हॉस्पिटल में एडमिट करके पैसा ठग रहे डॉक्टर लोग सब। ठीक है, तो बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल वाले तो फीस ले रहे हैं, वो अपना फीस नहीं छोड़ रहे हैं। बिजली पानी सब फीस ले रहे हैं वो लोग, तो स्कूल तो खुलना चाहिए। लेकिन एज अ पेरेंट्स आपको अपने बच्चों की चिंता होगी, ऐसे में स्कूल में या किसी प्रकार की कोई लापरवाही हो गई और कोरोना वहाँ पर फैल गया, तब आप क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार से एहतियात बरतना चाहिए? सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? ऐसा है, सरकार की जिम्मेदारी तो ठीक है। अभी यहाँ देख रहे हो आप देहरादून में सब लोग वैसे ही घूम रहे हैं जैसे कोई कोरोना है ही नहीं। यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, तो कहाँ है कोरोना? फिर इस स्कूल में कैसे आएगा कोरोना? मेरा तो मानना यह है कि सावधानी के तहत इस बच्चों नए सत्र से जब स्कूल खुले तभी, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी बच्चों के हो चुके हैं, अब उनका रिजल्ट आना शेष रह गया है, तब तक इतना रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। और छोटे बच्चों के साथ आप समझते हैं कितनी लापरवाही हो सकती है, जबकि आप देख सकते हैं बाज़ारों में भीड़ पूरी भरी हुई है, लोग लापरवाह हो चुके हैं। लोगों का मानना यह है कि कोरोना सरकारी था, सरकार के द्वारा नियोजित कोरोना था, अब कोरोना नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना नामक बीमारी से मरने वालों की संख्या आज भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जांचें कम करा दी गई हैं सरकार की तरफ से, और हो सकता है कितनी जांचों में पता भी नहीं लग पा रहा है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव है। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्कूल जो है नए सत्र से खुलने चाहिए अप्रैल माह तक। तो ये देखा आपने क्या कुछ कहना है देहरादून के पेरेंट्स का, इन अभिभावकों का, जहां तक कुछ पेरेंट्स का कहना है कि फ़िलहाल बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, कुछ का कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है। वहीं कुछ अभिभावकों ने बताया जिनके बच्चे छोटे हैं, उन्होंने कहा एहतियातन तौर पर विद्यालयों को अभी नहीं खोलना चाहिए था, कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद या कोरोना खत्म होने के बाद ही विद्यालयों को खोलना चाहिए था। वहीं कुछ अभिभावकों ने ये भी बताया है, अपनी राय रखी है, सरकार से मांग की है कि विद्यालयों को अब नए सत्र से खोलना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया कहीं ना कहीं सरकार की कारगर साबित हो रही है। बच्चे ऑनलाइन प्रक्रिया से पढ़ रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो सरकार को इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना जरूर चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ मैं अरशद खान, जय भारत टीवी, देहरादून।